ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं कोट कर रहा हूं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता। तेरा बाप आया। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये मोहब्बत के मज़ाहिरे अगर होंगे तो अच्छा है, मोहब्बत के मज़ाहिरे नहीं हो रहे। यहाँ पर ये हमको डराया जा रहा है। कौन डरा रहा है? सुनिए, कहाँ डरा रहा है? बिल्कुल। देखिए, हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो कुछ दंगे हुए इस देश में। कहाँ पे? कोई बवाल हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया राम जन्मभूमि पर, कोई दंगे हुए, कोई बवाल हुआ, मेरी कोई तनाव हुआ? बिल्कुल कुछ। हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता, आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में इन्होंने फर्क नहीं किया है। देशभक्ति माने मैं इस देश में पैदा हुआ और इस देश को मैं महान देखने चाहता हूं। ये देशभक्ति होती है और देश की रक्षा करने के लिए मैं खड़ा होऊंगा। राष्ट्रवाद जो है वो है कि ये राष्ट्र प्राचीन राष्ट्र है और इसकी प्राचीन संस्कृति अटूट है, लगातार आती आई है। तो मेरी अस्मिता जो है वो इस देश की हिंदुस्तानी अस्मिता है। और यदि मॉडर्न साइंस को हम माने, डीएनए एनालिसिस, तो इस देश के सारे मुसलमान के डीएनए और हिंदू की डीएनए एक ही है। इसके माने मुसलमान का पूर्वज हिंदू है, ये इसको स्वीकार करना चाहिए। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है। बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं। वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। वो तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे देखिए ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। आप ये कंपैरिजन मत करिए ईरान से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से। मुझे क्या करना है? अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया। आप बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। अच्छा, ये देखिए कि 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई, 7 दिसंबर को फिर पूजा शुरू हो जाती है वहां पर। तो फिर कोर्ट कहां पर है फिर? और अब तक अगर जस्टिस वेंकट चलैया कार सेवा का परमिशन नहीं देते तो वहां पर डेमोलिशन नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट से हमको अभी भी उम्मीद है कि भैया 25 साल में एक मर्तबा तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन सुन लीजिए। अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं हुआ। और जस्टिस लिबरन ने सही कहा कि क्रिमिनल केस खत्म होना चाहिए पहले। अगर क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, टाइटल सूट फर्ज करिए आप जीत जाते हैं,
तो फिर वो केस तो इन्फ्रक्चर्स होगा। यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ, ऐसा होगा इंसाफ? स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो नहीं? सवाल नहीं है। एक सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि, और यहाँ मैं अपनी टिप्पणी करूंगा कि इन्होंने कहा कि शरिया में ऐसे होती है, हनीफा स्कूल में ये होता है, वहाबी में ये होता है। तो मैं कहता हूँ कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहाँ ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? मजा आया।